नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस बैटल यूट्यूब चैनल पर। क्या वाकई अर्मेनिया भारत की मदद से अज़रबैजान को हरा सकता है? और क्या टर्किश ड्रोन बायरक्टर TB2 और इजराइल का कामाकाजी ड्रोन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकता है? और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि भारत क्यों अर्मेनिया को अपना डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है। नागोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि अर्मेनिया और अज़रबैजान के मध्य 1988 से चल रहा है। 2020 में अर्मेनिया और अज़रबैजान के मध्य 6 हफ्तों का युद्ध चला था, जिसमें अज़रबैजान ने काफ़ी हद तक नागोर्नो काराबाग का एरिया कब्जा कर लिया था। अज़रबैजान ने टर्किश ड्रोन बायरक्टर TB2 और इजराइल के कामाकाजी ड्रोन की मदद से अर्मेनिया को बुरी तरीके से हराया था। आज भी अर्मेनिया के पास ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि टर्किश और इजराइल ड्रोन को मार गिरा सके, और अज़रबैजान आज भी इन दोनों का इस्तेमाल अर्मेनिया के खिलाफ कर रहा है। अज़रबैजान ने टर्किश ड्रोन के सहारे अर्मेनिया के टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम को बुरी तरीके से तबाह कर दिया था, और अर्मेनिया की कोई भी मिसाइल टर्किश ड्रोन को गिरा नहीं पाई। युद्ध के 2 साल के बाद भी दोनों देशों ने अपना रक्षा बजट लगभग 50% बढ़ा दिया है, और अब अर्मेनिया भारत से डिफेंस इक्विपमेंट मांग रहा है, जिसमें भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और नाग एंटी टैंक मिसाइल शामिल हैं। चलिए देखते हैं कि भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और नाग एंटी टैंक मिसाइल अर्मेनिया को किस तरीके से शक्तिशाली बनाएगा। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, इस सिस्टम को DRDO और ARDE ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। इसके एक रेजिमेंट में 3 बैटरी होती है, और एक बैटरी में 6 लॉन्चर व्हीकल सिस्टम होते हैं, और एक लॉन्चर 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। फायर कैपेबिलिटी की बात करें तो एक बैटरी 72 रॉकेट 44 सेकेंड में फायर कर सकता है। इसकी पर यूनिट कॉस्ट $2.4 मिलियन है। यही एक कारण है जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज इस सिस्टम को लेना चाहती हैं। अमेरिका, रशिया और चाइना के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम $5 मिलियन से शुरू होते हैं। ये सिस्टम टाटा ट्रक के ऊपर माउंटेड है और बहुत ही कम समय में बैटलफील्ड में कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। अगर इसके रिसेंट वेरिएंट की बात की जाए तो इसकी रॉकेट की रेंज 40 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है, और गाइडेड पिनाका रॉकेट की रेंज 100 किलोमीटर है। पिनाका मार्क 3 जो कि अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, इसकी रेंज 120 किलोमीटर होने जा रही है। इस रॉकेट के वॉरहेड में हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बॉम्ब्स, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और लैंडमाइन लगाया जा सकता है, जो कि इसे और भी घातक बना देता है। इसमें 100 से 250 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। पिनाका रॉकेट की स्पीड 4.7 मैक है, और रैमजेट प्रोपेल्ड रॉकेट से हम 200 से 250 किलोमीटर तक की रेंज प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं नाग एंटी टैंक मिसाइल की। भारत ने इसे इंडिजीनियसली डेवलप किया है। ये सिस्टम DRDO द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और इसे भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। इसके मिसाइल की रेंज 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर है, जिसका अलग अलग वेरिएंट है। इस मिसाइल की स्पीड 230 मिनट पर सेकंड है, और इसकी 10 साल फ्री मेंटेनेंस लाइफ है। मिसाइल का लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च फीचर इसे और भी घातक बना देता है। अब आप जानना चाहते होंगे कि लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च फीचर क्या है। तो मिसाइल को उस डायरेक्शन में फायर कर दिया जाता है जहां टारगेट है। मिसाइल अपने आप ही एरिया को स्कैन करती है और अपने आप ही उस टारगेट को लॉक करके उसको हिट करती है। और ज़्यादातर देशों के पास लॉक ऑन बिफोर लॉन्च फीचर का एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, जो कि इसके कंपैरिजन में लेस इफेक्टिव है, क्योंकि ये सिस्टम टारगेट को लॉक करने के बाद ही फायर करता है, और इससे 5 किलोमीटर रेंज के कम के टारगेट को हिट किया जा सकता है। अर्मेनिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और नाग एंटी टैंक मिसाइल के द्वारा अज़रबैजान के टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल और पूरे रेजिमेंट को तबाह कर सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और एंटी टैंक मिसाइल टर्किश बायरक्टर TB2 ड्रोन और इजराइल का कामाकाजी ड्रोन को मार गिरा सकता है। क्या अर्मेनिया की परेशानी खत्म हो गई? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। पिनाका रॉकेट सिस्टम और नाग एंटी टैंक मिसाइल ग्राउंड अटैक्स के लिए बने हुए हैं, ना कि एयर अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अर्मेनिया को चाहिए कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और नाग एंटी टैंक मिसाइल के साथ साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को
और ब्रह्मोस को अपने बेड़े में शामिल कर ले। दुनिया में यही दो सिस्टम हैं जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। भारत ने खुद ब्रह्मोस को लद्दाख में डिप्लॉय कर रखा है। भारत ने भी निर्णय लिया है कि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी मिसाइल, रॉकेट और अम्युनिशन को आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करेगा। क्या कारण है कि भारत आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है? भारत की सीधी पॉलिसी है, जो कंट्री जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देगा, भारत उस देश के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा। अब भारत एक तीर से 3 निशाने लगाने जा रहा है। पहला, अपना वेपन एक्सपोर्ट बढ़ाना, दूसरा अजरबैजान को सबक सिखाना, तीसरा टर्किश ड्रोन को मार गिराना, जिससे पाकिस्तान को पता चले कि ये ड्रोन भारत के खिलाफ बेकार है। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को काउंटर करने के लिए टर्की से 13 बैरक्टर TB2 ड्रोन लिए हैं। अगर हम अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आर्मेनिया को देते हैं तो ये दुनिया को पता चल जाएगा कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बैटलफील्ड में कितना इफेक्टिव है और इसकी मांग देश में और भी बढ़ जाएगी। भारत की आर्मी एयरफोर्स इस सिस्टम को 2009 से यूज़ कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिस्टम किसी भी तरीके का एयर अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब थोड़ा जान लेते हैं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, बैरक्टर TB2 ड्रोन और इजराइल का कामाकाजी ड्रोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एयर अटैक्स के लिए कितना कैपेबल है। आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि DRDO द्वारा डिज़ाइन किया गया है और भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिसके 3 वेरिएंट हैं, आकाश मार्क 1, आकाश प्राइम, आकाश NG, जिसका ट्रायल अभी चल रहा है। मिसाइल की स्पीड 2.5 मैक है, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। ये सिस्टम 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को मार गिरा सकता है। इस सिस्टम की ट्रैकिंग रेंज 60 किलोमीटर है और यूनिट कॉस्ट $0.5 मिलियन है। आकाश मिसाइल अमेरिका के मिसाइल के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ती है। अब बात करते हैं टर्किश बैरक्टर TB2 ड्रोन के बारे में। एक ड्रोन की कीमत $5 मिलियन है और आकाश मिसाइल सिस्टम की यूनिट कॉस्ट जो है वो $0.5 मिलियन है। अब आप सोचिए कि इसकी एक मिसाइल की कॉस्ट क्या होगी और ये कितने सस्ते में इस ड्रोन को मार गिरा पाएगा। बैरक्टर TB2 ड्रोन की स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर है और ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड 5.5 किलोमीटर है। अगर ये ड्रोन या फिर इसकी कोई भी मिसाइल 30 किलोमीटर की रेंज में आई तो आकाश मिसाइल इसको डिटेक्ट करके मार गिराएगी, क्योंकि आकाश मिसाइल की स्पीड 2.5 मैक से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं इजराइल के कामाकाजी ड्रोन के बारे में। ये ड्रोन 9 घंटे तक उड़ सकता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। कम्युनिकेशनल रेंज 200 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 417 किलोमीटर पर आवर है। ये ड्रोन 25 kg का वॉरहेड लेके 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन ड्रोन की तरह है। मिसाइल का एक्यूरेसी रेट 98% है। मिसाइल की स्पीड 2.5 मैक है, जो कि आयरन ड्रोन की मिसाइल से भी ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं, भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, नाग एंटी मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस को अपने 2021-22 के एक्सपोर्ट लिस्ट में शामिल कर रखा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलने वाला है। भारत अपना डिफेंस मार्केट यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकता है और आर्मेनिया के लिए अच्छा होगा कि वह जल्द से जल्द ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे, क्योंकि अजरबैजान को टर्की का पूरा सपोर्ट है। आगे चल के टर्की अजरबैजान को अपना हिसार एयर डिफेंस सिस्टम भी दे सकता है और अगर टर्की ने अपना ये सिस्टम दे भी दिया तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और टर्किश हिसार एयर डिफेंस सिस्टम का कंपैरिजन किया हुआ है। आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के द्वारा देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि भारत के हर एक नौजवान को पता चले कि भारत की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।